बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज कौस सैजिटेरियस ज़ोडिकल साइन यानी धनु राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जून 2025 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए बड़े वाज़े पैगामात और इनामात लिए हुए है, जिनका अहवाल नहायत इख्तिसार के साथ जामे और पुरमग़ज़ अंदाज में आपके गोश गुज़ार करने जा रहा हूँ। आपकी तारीख़ पैदाइश का दौरानिया 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये ट्रॉपिकल यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है जो मैं बयान कर रहा हूँ। ये यूनानी जायचा है। बुर्ज कौस मोहब्बत के मामलात हों, वलवला अंगेज़ी हो, जोश जज्बा वलवला आज़्म मुसम्मम हो या मुहिम को सर करना हो, तो आपसे ज़्यादा हिम्मत वाला, ताकतवर, मतवाला और जोशीला दुनिया में कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक बुर्ज सैजिटेरियस है। तो ये महीना आपके लिए बड़ा अहम संग मील साबित हो रहा है। इसमें आपके लिए बहुत सी अच्छी बल्कि बड़ी खुशखबरियाँ हैं, अच्छी बातें हैं। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि इस महीने ज़ुल्हज्जा का बद्र कामिल 11 जून को आपके जायचा के पहले घर में होने जा रहा है, फुल मून इन सैजिटेरियस। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पे तफसीली वीडियो अलग से अपलोड करूँगा कि ये ज़ुल्हज्जा का 14वीं का चाँद 12 बुर्जों पे क्या असरात मुरतब कर रहा है और इस ज़ुल्हज्जा के मुकम्मल चाँद में आप कौन से रूहानी अमाल सर अंजाम दे के अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। सरेदस्त मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके जायचा के पहले घर में होने वाला ये मुकम्मल चाँद आपको इस बात की तरगीब देता है कि आप अच्छी प्लानिंग करें, दुरुस्त जानिब कदम उठाएं, अपने बिखरे हुए दोस्तों को इकट्ठा करें, अपनी यूनिटी को रीग्रुप करें, अपने अज़्ज़ा अकारिब दोस्त अहबाब के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करें, अपनी बेहतरीन फ्यूचर प्लानिंग करें। इसके अलावा ये मुकम्मल चाँद आपको स्पिरिचुअल अवेकिंग भी देगा, आपको रूहानी तौर पे बेदारी बख्शेगा, आपके शऊर को जिला बख्शेगा। इस ज़ुल्हज्जा के पूरा महीना में ख़ास तौर पे अय्याम बैज़ में, जैसा कि आजकल चल रहे हैं, जिन्हें अय्याम तशरीक कहा जाता है, आपको कसरत के साथ सच्चे ख्वाब आएंगे और ये बद्र कामिल आपकी बातिन की आँख को रोशन करेगा। आप हक़ाइक़ से आश्कार होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि जिस चीज़ की आप तलब और तमन्ना रखते हैं, उसे हासिल करने के लिए आप एक अच्छा और मरबूत लाइहा अमल तैयार करने में कामयाब हो जाएंगे। तो जून की 11 तारीख़ आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी है। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि आपका रोलर प्लैनेट मुश्तरी अब अपना प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। इससे पहले पिछले 1 साल से मुसलसल मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में क़याम पज़ीर था। मुश्तरी आपका हाकिम कौकब है और मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में होते हुए हबूत में होता है, वबाल की पोजीशन में होता है। हमारे यूनानी इल्म नजूम में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर इन जेमिनाई ये कोई अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। तो चूँकि आपका रोलर प्लैनेट है, हालत वबाल में होते हुए आपने बहुत से मसाइल देखे, बहुत सी परेशानियों का आपने सामना किया, आपकी रेपुटेशन ख़राब हुई, आप पे दाग धब्बे लगाए गए, आपकी शख्सियत को दागदार किया गया, आप पे उंगली उठाई गई, आपसे बरमला खुल्लम खुल्ला दुश्मनी की गई। आप सब के लिए बड़ा आसान हदफ बने हुए थे। आपकी सेहत भी अच्छी नहीं रही। आपने खुद को बहुत से मकामात पे बदकिस्मती में घिरा हुआ देखा। आमदनी कम, अखराजात ज़्यादा, बदनामियाँ, तोहमतें, बुहतान तराजियाँ, चुगलखोर किस्म के लोग आपके दर पे आज़ार रहे। हर हवाला से घटिया, नीच और पस्त लोगों ने आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। गोया आप धुंधला रहे थे। उफ़क़ पे आप सूरज की तरह चमकते हैं,
मगर आप बादलों में घिरे हुए थे और कोई आपको देख नहीं पा रहा था, आपको पहचान नहीं पा रहा था। तो बार कैफ अच्छा है। अब आपका हाकिम कौकब 9 जून 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक अपने शर्फी बुर्ज बुर्ज सरतान में दाखिल हो रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि मुश्तरी वबाल से बाहर आ रहा है। आपका हाकिम कौकब जब अपने एग्जाल्टेड हाउस में दाखिल होगा और 13 महीने अपने एग्जाल्टेड हाउस कैंसर में क़याम करेगा, तो आपकी ज़िंदगी में बदबख्ती का, शकावत का, नहुसत का, इदबार का, सख्ती का, रुकावट का खात्मा हो जाएगा। बहुत बेहतरीन बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। जो रुकावटें हैं, जो जमूद है, वो ख़त्म हो जाएगा और जो चीज़ें आपकी राह में रुकावट बनी हुई थीं, तरक्की की राह में जो रोड़े थे, अब वो हट जाएंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि मुश्तरी आपके जायचा के 8वें घर में आ जाएगा। ना सिर्फ ये जवाल पजीर था, बल्कि आपके अपोजिशन डेकन में आपसे मुखालिफत कर रहा था, अपोजिशन में आपसे मुकाबला कर रहा था, तो आपका दुश्मन हुआ पड़ा था। मैंने पिछले बरस भी और पिछले महीनों में आपको बार बार इसकी रेमेडीज़ बताई थी, आपको ये मशवरा दिया था कि आप सिट्रीन पहने। बार कैफ मदवा मदवा, वक्त था गुजर गया। अब आगे बढ़ते हैं। मुशरी आपके जायचा के 8वें घर में आएगा। 8वें घर का ताल्लुक बैंक बैलेंस के साथ है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। जाहिर है बैंक बैलेंस ऐसे तो नहीं बढ़ जाता, आपको कहीं ना कहीं से माली तौर पे फ़वाइद हासिल होंगे, सरमायाकारी से मदद मिलेगी, कारोबार में मदद मिलेगी, मुलाजमत में तरक्की करेंगे, एक से ज़्यादा ज़राए आमदन पैदा हो जाएंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 8वें घर का ताल्लुक कर्जा की वसूली और अदायगी से भी है। अगर आप कर्जे में जकड़े हुए हैं तो कर्ज अदा करने की सबील पैदा हो जाएगी। अगर आप कर्ज वसूल करना चाहते हैं तो कर्ज हासिल करने के भी असबाब पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। 8वें घर का ताल्लुक आपकी जिनसी सेहत के साथ भी है, तो अगर आपके जरासीम कमज़ोर हैं या आप औलाद करने के काबिल नहीं रहे, तो औलाद होने के इम्कानात भी रोशन हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के किसी कज़िया में फंसे हुए हैं, आपका कोई दीवानी मुकदमा ज़ेर अदालत है और लटका हुआ है, तो यहाँ आपके हक़ में फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा 8वें घर का ताल्लुक खौफ के साथ है, ख़तरात के साथ है, हादिसात के साथ है, तो खुदाबंद कुद्दूस अब आप पे अपना फजल और करम फरमाएगा कि आप हर किस्म की आफत से, बला से, मुसीबत से ना सिर्फ ये कि महफूज हो जाएंगे, बल्कि आपको यूँ महसूस होगा जैसे गार्डियन एंजल्स आपकी हिफाजत कर रहे हैं, फरिश्ते आपकी हिफाजत पे मामूर हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आप अपने दुश्मनों पे भारी पड़ेंगे। आपसे मुकाबला करने वाले, महाजराई करने वाले, आपको दुख देने वाले और तकलीफ़ में मुब्तला करने वाले और आपकी तकलीफ़ों पे खुशी से हाहाकार मचाने वाले आपके हासिदीन, मुआनिदीन, मुखालिफीन, शरअंगेज़ लोग ज़ेर होना शुरू हो जाएंगे। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपकी उम्र दराज होगी, आप हादसात से बचेंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी हिफाजत की जा रही है और आप अपनी कमज़ोरियों को पहचानेंगे और कमज़ोरियों का अच्छी तरह से हल करेंगे। इसी अरसा में अगर आप रियल स्टेट का बिज़नेस करते हैं या अपनी ज़राई ज़मीन बेचना चाहते हैं या ज़राअत का शोबा इख्तियार करना चाहते हैं और बागबानी या ज़राअत करना चाहते हैं, ज़मीन ठेके पे लेना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो 8वें घर में मुश्तरी का क़याम हर हवाला से आपको सआदतों से हमकिनार करेगा और फिर अगस्त में वो दर्जा जहाँ पे मुश्तरी को शर्फ होता है बुर्ज सरतान में, मुश्तरी उस मकाम पे पहुँच के शर्फ याफ्ता होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्जात जो बकाया हैं उनको तय करके 30 जून 2026 को आपके जायचे का 8वां घर खैरबाद कह देगा और फिर जो इसका अगला प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत अच्छा है, आपके जायचा के 9वें घर में आ जाएगा। तो अब मुश्तरी आइंदा सालों में मुसलसल आपको बरस हा बरस तक फ़वाइद देता रहेगा। 13 माह के बाद जब ये 9वें घर में आएगा तो रूहानियत में फ़ायदा होगा, बैरून मुल्क सफ़र करेंगे आप। फिर अगले 13 माह ये आपके जायचा के 10वें किस्मत के घर में आ जाएगा। फिर अगले 13 माह ये आपके जायचे के 11वें,
उम्मीदों और मुरादों के घर में आके आपकी देरीना ख्वाहिशात पूरी करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आइंदा 4 बरस तक अब रावी आपके लिए चैन ही चैन लिखेगा। आपका जो अलवी कौकब जुपिटर मुश्तरी है वो सादे अकबर है। देखिए कितनी हाहाकार मचाते हैं आमिल, मुनज्जिम और पेशावर नजूमी हजरात जिनके पास थोड़ा बहुत इल्म होता है। लौहे मुश्तरी बनवाइए, लौहे मुश्तरी बनवाइए। अगर आप बदबख्त हैं, बदकिस्मत हैं, अगर आपका धंधा चौपट हुआ पड़ा है, अगर आपका काम नहीं चलता, अगर आप रुपए पैसे का दिवालियापन देख रहे हैं, माली तौर पे आप परेशान हैं, तो आपको लौहे मुश्तरी बनवानी चाहिए। तो सबको लौहे मुश्तरी के लिए उकसाया जाता है। तो आप याद रखिए कि ये तो आपका अपना रोलर प्लैनेट है, आपका अपना हाकिम कौकब है। तो ये आपके लिए बेपनाह फ़वाइद लाएगा, ये सारे बुर्जों को फ़ायदा देता है। तो आप तो इसके अपने बगल बच्चे हैं, ये आपका अपना रोलर प्लैनेट है, आप पे ये हुक्मरान है। तो बेस्ट ऑफ लक सैजिटेरियस। अब मरीख की बात करते हैं। बहराम यानी मार्स 17 अप्रैल 2025 से लेके इस महीने की 17 तारीख यानी 17 जून 2025 तक आपके जायचा के 9वें घर में, अपने औज वाले घर में जहां इसे पीक होता है, मौजूद था। आपके जायचे का 9वां घर लियो है। तो मार्स इन लियो पीक पे था, वो औज पे था, उरूज पे था। तो आपके जायचे का 9वां घर अच्छी तरह से रोशन था। आप खुद भी आतशी अंसर हैं, फायर साइन हैं, और आपके जायचे का जो 9th हाउस है लियो वो भी फायर है। तो आपका रूहानियात से बड़ा गहरा इलाका है, तालमेल खाते हैं आप रूहानियात से, दुआओं से, ज़ियारत से, इबादत गाह से आपके बहुत गहरे मरासिम हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मज़हब की जानिब राग़िब हो जाएं तो आपकी किस्मत बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो आपको, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, अपनी इबादत ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आप मर्द मोमिन या मोमिना हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में इबादत का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए, और हर नए चाँद पे आपको ख़ास तौर पे इबादत इलाही करनी चाहिए। खुदाबंद कुद्दूस की खुशनुदी और रज़ामंदी के लिए आपको इबादत का ख़ास तौर पे एहतमाम करना चाहिए, और फ़राइज़ के साथ साथ नफली इबादत करने से भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो 17 जून तक मरी आपके जायचा के 9वें घर में है। आप बहुत सी चीज़ों को जान चुके, परख चुके। आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ हुई, दुआएं आपकी कबूल होती आई हैं, अब भी हो रही हैं, आप मुस्तजाबुद दावात हो रहे हैं। इसके अलावा ये कि आपका नुक्ता नज़र बदल रहा है, मजहबी तौर पे आपकी सोच अब बदल रही है, आपके अकायद में बदलाव आ रहा है, आप तहकीक कर रहे हैं, मज़हब की जानिब आपका रुझान बढ़ रहा है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। अब मामला ये है कि 17 जून के बाद 6 अगस्त तक मरी आपके जायचा के 10वें घर में आ जाएगा। तो आपकी किस्मत को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, यह आपका ताउन करेगा। आप पहले ही निडर हैं, बेबाक हैं, बहादुर हैं, किसी से डरते नहीं हैं। तो अब आप पहले से ज़्यादा खुद को पुरजोश और पुरअज़म महसूस करेंगे। तो अगर आप बैनुल-अक़वामी सफ़र करना चाहते हैं या बैनुल-अक़वामी रवाबित इख्तियार करना चाहते हैं, ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं, परदेश में किसी के साथ आपका कोई लेन देन है, तो ये मामलात भी आपके हक़ में अच्छे हो रहे हैं। बैरून मुल्क कारोबार करना, बैनुल-अक़वामी सतह पे अपने बिज़नेस को फ़रोग़ देना, एमिग्रेशन का हुसूल, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। कानूनी उमूर में भी आपको मदद मिल रही है। रूहानियत के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रूहानी उमूर से आपको फ़ायदा मिल रहा है। आला तालीम के हुसूल में भी कुदरत आपकी मदद कर रही है। अगर आपको शहरिया चाहिए या वजीफ़ा चाहिए, गवर्नमेंट की जानिब से आपको गैबी मदद मिलेगी। और 17 जून के बाद जब बाज़ाब्ता तौर पे मरी आपके जायचा के 10वें घर में आएगा और 6 अगस्त तक यहाँ पे क़याम करेगा, तो आपका जो कैरियर जोन है ये ब्राइट होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे ताकत और क़ुव्वत आना शुरू हो जाएगी। आपको ताकतवर वाइब्स मिलेंगी, इन वाइब्स से आप आगे बढ़ेंगे और आपको थकावट महसूस नहीं होगी। आप बड़ी से बड़ी मुहिम को बआसानी सर कर लेंगे। आप अपनी ज़ात की शनाख्त हासिल करेंगे और बड़ी हिकमत अमली, ज़हानत, अक्लमंदी के साथ आप हालात का जायज़ा ले लेंगे। अपने इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने के बाद दुरुस्त तदबीर इख्तियार करके तदब्बुर के साथ आप अपने रास्ते चुनेंगे, और दुरुस्त रास्ते पे आप अपने कदम बढ़ाएंगे तो कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। खुशकिस्मती आप पे वैसे भी फरिश्ता होने को है, खुशकिस्मती गोया अब आपकी मुट्ठी में आने वाली है।
अगर आप बेरोज़गार हैं तो अच्छा रोज़गार मिलने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। अगर आप नक़ल मकानी करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपका मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। और मुश्तरी के हवाला से जब मैं अर्ज़ कर रहा था कि 8वें घर में ये क़याम करेगा, तो अगर आप बेघर हैं तो अपना घर बनाने के लिए अल्लाह ताला आपको बेपनाह वसाइल और असबाब से नवाजेगा। कोशिश कीजिएगा, अगर अपना ज़ाती घर हासिल करना चाहते हैं, अपने मकान की सजावट या तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, तो जून 2025 से लेकर जून 2026 तक अब आपके पास खुले मौक़े हैं, तो अपना घर बनाने की कोशिश कीजिए। अब ज़ुहल पे बात करते हैं। ज़ुहल पिछले बरसा बरस से आपके ज़ायचा के चौथे घर में मौजूद रहा। हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम के मुताबिक सैटर्न इन पाइसेस था, जो कि आपके ज़ायचे का चौथा घर है। तो यहाँ घर से जुड़े हुए मामलात और वालिदैन की जानिब से आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ताहम ये एक वक्त था, गुजर गया। 24 मई 2025 से अब आइंदा 3 साल तक ज़ुहल आपके ज़ायचा के 5वें घर में क़याम करेगा और आपके साथ ट्राइन बनाएगा, आपका दोस्त हो रहा है। ज़ुहल को वैसे भी बुर्ज कौस में औज होता है, ज़ुहल आपका दुश्मन नहीं है। तो अब जब ये आपसे मज़ीद दोस्ती इस्तवार कर रहा है, तो आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। देरीना ख्वाहिशात आपकी पूरी होने वाली हैं, बड़े बड़े तहाइफ़ आपको मिलने वाले हैं, ताकतवर लोग आपकी मदद करेंगे। अगर आप बे औलाद हैं तो औलाद होने के कवी इम्कानात रोशन हैं। अगर आप औलाद की वजह से परेशान हैं, औलाद की बगावत या हुक्म अदूली की वजह से आप परेशान हैं, तो ये परेशानी भी आपकी ख़त्म होने वाली है। 5वें घर का ताल्लुक़ तफरीहात से है, खुशियों से है और मामलात मोहब्बत से है। हर वो चीज़ जो आपके दिल को रोशन और बाग बाग कर देती है, खुशियों से निहाल कर देती है, उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ आपके ज़ायचा के 5वें घर के साथ है। तो ज़ुहल ज़ायचा के 5वें घर में आपकी देरीना उमंगें, मुरादें पूरी कर रहा है और माज़ी की फरामोश करदा मोहब्बत भी पलट के वापस आ रही है। तो माज़ी के मोहब्बत के ज़ख़म भी अब मुंदबिल होना शुरू हो जाएंगे। 26 जून को होने वाला मुहर्रम उल हराम का नया चाँद जो तलू होगा, वो आपके ज़ायचा के 8वें घर बुर्ज सरतान में तलू होगा। आप हकीकतों को दरियाफ़्त करेंगे, जिनका ताउन आप चाहते हैं उनका ताउन मिलेगा। इत्तेहाद, इत्तेफाक, सुलह और यगानगत बढ़ेगी। जहाँ आपके मामलात खटाई में पड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़े हैं, जहाँ पे रंजिशें हैं, तदूरतें हैं, नफ़रतें हैं, आप अच्छे तरीके से गुफ्त व शुनीद के ज़रिए तस्फ़िया तलब बातचीत के साथ मसाइल को हल कर सकते हैं। सुलह हो जाएगी और सेहतमंद ताल्लुकात आपके फ़रोग़ पाएंगे। अज़्ज़ा और अक़ारिब के साथ, अहले महल्ला के साथ, ख़ास तौर पे करीबी रिश्तेदारों के साथ अगर कोई मसाइल हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी शादी में रुकावट है, वो रुकावट दूर हो रही है। मंगनी होने के कवी आसार पैदा हो रहे हैं। प्रपोज़ल भेजने का ये अच्छा वक्त है, लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि अय्याम मुहर्रम में इज्तनाब कीजिए। इसके बाद चूँकि इस नए चाँद का असर कई हफ़्तों तक रहेगा, तो इसके अलावा ये कि आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जो आपको अच्छे मशवरों से नवाजेगा। ये था आपका मुख्तसर और जामे ज़ायचा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अगर आप अपने ज़ाती पैदाइशी ज़ायचा की रोशनी में अपने मसाइल का हल दरियाफ़्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके मुझसे अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुदावंद कुद्दूस रब्ब मुतआल अहकमुल हाकिमीन आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।